कभी गाड़ी के सफर में तो कभी रात के खामोशी में, कभी खबर बनकर तो कभी गीत बनकर, रेडियो हर दिल की फ्रिक्वेंसी पर आज भी चल रहा है। तो बोलो दोस्तों, रेडी हो एक ऐसे ही सफर के लिए जहां आवाज ही कहानी है। हेलो फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं रेडियो पंजाब 90.2 और मैं हूं आपकी अपनी आरजे अनुषा। तो आज हम बात करेंगे रेडियो के सफर की, उसकी हिस्ट्री की और उसकी पावर की, और उन कहानियों की जो शायद ही आपने पहले कभी सुनी होगी। तो आज का शो ना सिर्फ इंफॉर्मेशन नहीं है, बल्कि इंफोटेनमेंट का एक खूबसूरत सा मिक्स है। हिस्ट्री भी, इमोशंस भी और रेडियो की वो लेगेसी जिसने दुनिया को एक इनविजिबल सा कनेक्शन दिया। तो सबसे पहले बात करते हैं हम रेडियो की शुरुआत की। रेडियो का कंसेप्ट ना 19th सेंचुरी के एंड में वायरलेस कम्युनिकेशन एक्सपेरिमेंट से शुरू हुआ, जब साइंटिस्ट ने बिना तार के सिग्नल्स ट्रांसमिट करने की टेक्नोलॉजी डेवलप की। 1895 के अराउंड गुग्लिएल्मो मार्कोनी ने लॉन्ग डिस्टेंस वायरलेस सिग्नल्स भेजने का सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट किया और वहीं से रेडियो कम्युनिकेशन का फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग हुआ। धीरे धीरे 1920s में पब्लिक ब्रॉडकास्टिंग की शुरुआत हुई और लोग अपने घरों में एक वुडन रेडियो सेट के आसपास बैठकर न्यूज़ और म्यूजिक सुना करते थे। उस जमाने में रेडियो सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं, बल्कि दुनिया से कनेक्टेड रहने का एक इकलौता जरिया था। आज भले ही हम डिजिटल एरा में हैं, पर रेडियो की सोल वही पुरानी वार्मथ लेकर आज भी जिंदा है। इंडिया की बात करें तो यहाँ रेडियो ब्रॉडकास्टिंग का सफर 1927 से स्टार्ट होता है, जब प्राइवेट ट्रांसमीटर्स ने एक्सपेरिमेंटल प्रोग्राम्स चलाए। बाद में इंडियन स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सर्विस और फिर ऑल इंडिया रेडियो यानी आकाशवाणी ने रेडियो को एक स्ट्रक्चर्ड आइडेंटिटी दी। सोचिए, एक ऐसा देश जहाँ हर लैंग्वेज, हर कल्चर अलग हो, रेडियो ने सबको एक फ्रिक्वेंसी पर ला दिया। एग्रीकल्चर प्रोग्राम्स ने फार्मर्स को नए तरीके सिखाए, हेल्थ शोज ने अवेयरनेस बढ़ाई और एजुकेशनल ब्रॉडकास्ट ने स्टूडेंट्स को नॉलेज दिया। रेडियो लिटरली एक मूविंग क्लासरूम बन गया था, जहां आवाज़ी टीचर थी और पूरा देश एक क्लासरूम। अब बात करते हैं फ्रीडम स्ट्रगल की, क्योंकि रेडियो का रोल सिर्फ कम्युनिकेशन तक ही लिमिटेड नहीं था, बल्कि इंडिपेंडेंस मूवमेंट में भी इसका एक बहुत स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट देखने को मिलता है। जब देश आज़ादी की लड़ाई लड़ रहा था, तब सीक्रेट रेडियो ब्रॉडकास्ट और पैट्रियोटिक सॉन्ग्स लोगों में एक नई एनर्जीज भरते थे। एक नाम जो हिस्ट्री में खास जगह रखता है, वो शख्सियत हैं उषा मेहता जी, जिन्होंने कांग्रेस रेडियो के थ्रू 1942 के क्विट इंडिया मूवमेंट में अंडरग्राउंड ब्रॉडकास्ट चलाए। ये वो आवाज़ थी जिसने लोगों को होप दी, न्यूज़ दी और एक मैसेज दिया कि सच्चाई की आवाज़ को कभी छुपाया नहीं जा सकता। ये हमें बताता है कि रेडियो सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं, बल्कि एक रिवॉल्यूशन भी बन सकता है। और फिर आता है वो हिस्टोरिक मोमेंट, 15 अगस्त 1947 की वो रात जब इंडिपेंडेंस की अनाउंसमेंट रेडियो पर ब्रॉडकास्ट हुई। लोगों ने अपने रेडियो सेट्स पर एक नई भारत की आवाज़ सुनी। उस वक्त रेडियो ने पूरे देश को एक साथ इमोशनल कर दिया। बिना किसी स्क्रीन के, बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के, सिर्फ एक आवाज़ और करोड़ों लोगों के दिल की धड़कनें एक फ्रीक्वेंसी पर धड़कते हुए नजर आई। यही है रेडियो का असली पावर, इमेजिनेशन और इमोशन का एक परफेक्ट ब्लेंड। अगर कम्युनिकेशन की पर्सपेक्टिव से देखें तो रेडियो एक ऐसा मीडियम है जहां विजुअल्स ना होने की वजह से लिसनर्स खुद अपनी स्टोरी क्रिएट करता है, और शायद इसीलिए रेडियो स्टोरी टेलिंग इतनी इम्पैक्टफुल होती है। साउंड इफेक्ट्स, पाउजेस, बैकग्राउंड म्यूजिक और टोन सब मिलकर एक अलग से दुनिया क्रिएट कर देते हैं। और तो और इमरजेंसी सिचुएशंस में भी रेडियो का रोल बहुत इम्पोर्टेंट रहा है। जब कहीं पे भी फ्लड्स, अर्थक्वेक्स या रिमोट एरियाज जहाँ पर इंटरनेट या इलेक्ट्रिसिटी फेल हो जाती है, वहाँ रेडियो ही एक रिलायबल सोर्स बनकर इंफॉर्मेशन डिलीवर करता है। कम्युनिटी रेडियो स्टेशंस ने भी सोसाइटी में एक अलग ही रिवॉल्यूशन क्रिएट किया। लोकल लैंग्वेजेस में शोज, ग्रास रूट
जर्नलिज्म, वुमेन एम्पावरमेंट प्रोग्राम्स और रीजनल म्यूजिक, ये सब रेडियो के थ्रू लोगों तक पहुंचाया गया। रेडियो ने उन लोगों को आवाज़ दी जो मेन स्ट्रीम मीडिया में अक्सर इग्नोर हो जाते हैं। रेडियो वो मीडियम है जो पार्टिसिपेशन को इनकरेज करता है, जहां लिसनर सिर्फ ऑडियंस नहीं बल्कि कंट्रीब्यूटर भी बन सकता है। आज के डिजिटल एरा में भी रेडियो का चार्म बिल्कुल भी कम नहीं हुआ है। कार ड्राइव्स में लोग आज भी एनर्जेटिक शोज, लेट नाइट इमोशनल टॉक्स या मॉर्निंग डिवोशनल वाइब्स, रेडियो हर मूड का कंपेनियन है। पॉडकास्ट कल्चर भी रेडियो के स्टोरी टेलिंग फॉर्मेट से ही इंस्पायर्ड है और शायद इसीलिए वॉइस बेस्ड कंटेंट कभी आउटडेटेड नहीं होता। चलो अब आप सभी को ना एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताती हूँ। रेडियो अनाउंसर्स को कभी इनविजिबल स्टोरी टेलर्स कहा जाता था। फ्यूचर की बात करें तो रेडियो और भी डायनेमिक होने वाला है। स्मार्ट स्पीकर्स, एआई असिस्टेड प्रोग्रामिंग और इंटरनेट रेडियो प्लेटफॉर्म्स रेडियो को एक नया अवतार दे रहे हैं। लेकिन चाहे टेक्नोलॉजी कितनी भी एडवांस हो जाए, रेडियो की असली स्ट्रेंथ उसकी सिंप्लिसिटी और ऑथेंटिसिटी ही रहेगी। रेडियो एक ऐसा मीडियम है जो हमें ये याद कराता है कि कम्युनिकेशन सिर्फ विजुअल्स का गेम नहीं, बल्कि कभी कभी एक सिंपल सी आवाज़ भी सबसे पावरफुल मैसेज बन सकती है। वर्ल्ड रेडियो डे पर अब बस इतना ही कहना है कि रेडियो सिर्फ एक मशीन नहीं बल्कि एक इमोशन है। ये वो दोस्त है जो आपके सफ़र में साथ चलता है, वो स्टोरी टेलर है जो आपकी इमेजिनेशन को जगाता है, और वो आवाज़ है जो सभी जनरेशन को एक फ्रीक्वेंसी में लाकर जोड़ता है। जब लफ्ज़ों को उनकी आवाज़ मिलती है तो कहानियाँ सिर्फ एक कहानी नहीं रहती, बल्कि एक जरिया होती है जो हर लफ्ज़ दिल तक पहुँचा जाती है। मैं थी आपकी अपनी आरजे अनुषा और आप सुन रहे थे रेडियो पंजाब 90.2, टशन पंजाबी जशन पंजाबी।